भाग्य कितनी भी खराब हो, लव लाइफ कितनी भी डैमेज हो, पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से खराब ही क्यों न हो गई हो, उसके बावजूद भी ठीक हो सकती है। तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, कपाट में अगर पत्थर पड़े हैं तो भी थोड़े से कंकर पत्थर बांध कर चढ़ाओ ना एक बार शिव को, देखना चमत्कार। पत्थर दिल भी पिघल कर तुम्हारा होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में प्यार भरने का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, इनको पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में खड़ा करने का नाम है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है और आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जिताया जाता है, आपको जीना सिखाया जाता है और आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे दिलाने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज का उपाय बहुत सरल है। वैसे तो हम हर दिन सरल उपाय बताते हैं, इसी वजह से तो 20 लाख से ऊपर लोग धन्यवाद कर चुके। सरल उपायों की वजह से ही तो 95+ लोग ठीक हो चुके। 95% से ऊपर है लोग ठीक होने वाले हमारे यहाँ। हाँ, यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, बड़े बड़े शास्त्रों के छोटे छोटे उपाय निकाल लिए जाते हैं। वो बड़ी बड़ी चीजें सरलता से आपके सामने रखी जाती है ताकि तुम कर सको सहज रूप में, सरल रूप में, है ना। आज का उपाय बहुत आनंददायक है। थोड़े से कंकर पत्थर यहां रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपका प्रेम, आपका रिश्ता, आपका संबंध पत्थर दिल भी होगा तो पिघल जाएगा। ये दिन
प्रेम को उद्गार बनाने का है। ये दिन उस स्त्री का पूरक है जो पत्थर दिल लोगों को भी सहज और सरल बना देते हैं। ये दिन उस स्त्री का है जो निर्झर झरने की तरह पत्थरों में प्रेम प्रकट करने का नाम बनाया जाता है। उन स्त्रियों का प्रतीक है जो पूरे के पूरे विश्व में प्रेम का सरोवर, प्रेम का झरना, प्रेम की नदी की तरह बह रही हैं। कहीं पर मां, कहीं पर बेटी, कहीं पर बहन, कहीं पर पत्नी, कहीं पर प्रेमिका, अलग अलग रूपों में प्रेम का जो निर्झर झर है वो सबको पहुंचा रही है। उन स्त्री का प्रतीक है। आज के दिन किया हुआ उपाय एकदम निरर्थक नहीं जाता। और एक बात ध्यान रखना, ये बात माताएं समझ पाएंगी, ये काम स्त्रियां समझ पाएंगी, ये बात लड़कियां समझ पाएंगी। लड़कियां सबसे ज्यादा सुख अपने मैके में महसूस करती हैं। कितना भी कम सुख हो, खान पान की अव्यवस्था कितनी भी हो, धन की आर्थिक कमी कितनी भी हो, उसके बावजूद भी जो मैके का सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। ऐसा स्त्रियों को, लड़कियों को, बच्चियों को लगता है। ये सत्य है, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। ये जो स्नेह है, ये जो ममत्व है, ये जो वात्सल्य है, ये वात्सल्य सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये बहुत अलौकिक और बहुत अद्भुत स्नेह है। इसमें ये उपाय, ये थोड़े से कंकड़ पत्थर अगर तुमने यहां पर रख दिए ना, तो सत्य मानना, जो पत्थर दिल भी है, जिसके दिल में, दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं, सुख के माथे सिल पर है, बड़ी मान्यता है। कहते हैं स्नेह वो स्पेशल वस्तु है कि अगर पत्थर पर निरंतर स्नेह रूपी पानी की बूंद बार बार गिराई जाए तो अपना स्थान बना लेती है। पानी बड़ा कोमल है, पत्थर बहुत पाषाण यानी बहुत कठोर है, फिर भी वो अपना स्पर्श करके अपना स्थान बना लेता है। किसी भी झरने के आसपास जाकर के पहाड़ की गति देखना जरा, पानी को जगह दी होगी उसने, वो स्थान पानी ने अपना बनाया होगा, पत्थर ने अपना स्थान नहीं बनाया होगा पानी में। पानी तो उसे ओत-पोत करके निकल जाता है आगे, पत्थर वहीं के वहीं पड़ा होता है। हमेशा जो बहुत ज्यादा क्रोधी लोग हैं, जो बहुत अविवेकी लोग हैं, जो बहुत कठोर लोग हैं, जो अतिशय ज्यादा असामाजिक है, जो अतिशय अव्यवहारिक है, जो बहुत मतलब से कहीं ज्यादा निजी अंतरंगता में है, बाहर से कोई मतलब नहीं, जिन्हें प्यार की जरूरत तो बहुत है पर दे नहीं पाते, उनको भी प्यार करना सिखाया, बताया और समझाया जा सकता है इस उपाय को करके। पूरे के पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर प्रेम का अभाव है तो इस प्रयोग से प्रेम के प्रभाव में इसे परिणित किया जा सकता है। एक उपाय हम आज बता रहे हैं, थोड़े से कंकड़ पत्थर यहाँ रखने हैं। आहा, सामग्री में क्या चाहिए तुम्हें आज? छोटे से कंकड़ पत्थर, जैसे भी जहां भी मिल जाए, वो आज आपके काम आने वाले हैं। जानिए पूरा विश्लेषण, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे, मेरा प्यार, मेरे बच्चे और मेरा घर सब कुछ ठीक। आप यकीन नहीं करोगे, मैं कल से जब से आई हूँ, मैं आँख बंद कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हो, बस आप ही नज़र आ रहे हो। मैं कल आपको मैंने छू कर देखा, मुझे जब ज़्यादा विश्वास हुआ कि आप मेरे सामने हो, बिल्कुल साक्षात आप मेरे सामने। गुरुजी आपको बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी को प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करें, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिल जाए। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इसमें
दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। थोड़े से कंकड़ पत्थर, क्या पत्थर दिल को भी पिघला सकते हैं? थोड़े से कंकड़ पत्थर भाग्य में पड़े कंकड़ों को, पत्थरों को नष्ट कर सकते हैं क्या? अगर किसी की किस्मत में शिल पड़ा है तो कैसे ठीक हो सकता है? किसी की किस्मत में ही सूखा पड़ा हो, पत्थर पड़े हो तो कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या पर्वतों पे, पहाड़ों पे भी जल का, पानी का कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। मिट्टी से जल निकलता है, यह सत्य है, पर उसका रास्ता पहाड़ों से ही होके जाता है, ये भी सत्य है। आज उसी पूरे के पूरे संसर्ग को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान शिव के विवाह का बड़ा प्रसंग है रामायण में। उस प्रसंग को पढ़ते समय अगर बहुत गंभीरता से आप पढ़े तो आप रो सकते हैं। क्या माता सुनैना, मतलब किस ढंग से, मतलब अगर आप रामायण में राम की उसकी बात करें, इधर जैसे ही आप भगवान शिव की विवाह की पद्धति देखते हैं तो पूरा का पूरा दृश्य अद्भुत लगता है। माँ कैसे समझाती है, पिता कैसे बात करता है, बेटी को क्या सिखाया जाए कि वो अपने पति के घर जाकर क्या करे। हाँ? वहां जाकर के शंकर पद पूजा करना, पति धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं समझना, ऐसी कितनी अद्भुत सीख दी जा रही है। कभी आपको अवसर लगे तो जरूर पढ़िएगा रामायण में इस प्रसंग को। उसी प्रसंग से निकाला हुआ ये उपाय और ये सॉल्यूशन है, क्योंकि भगवान शिव की भी तो लव मैरिज हुई ना, उसी को बता रहा हूं। उनके विवाह में जितना प्रेम है कहीं देखने को नहीं मिलता, उसी से निकाला हुआ प्रसंग है। आपको करना क्या है, थोड़े से कंकड़ पत्थर एक किसी भी कपड़े में बांध लेना है। संभव हो सके तो इसे पंचामृत और अष्टगंध और गब्ब इत्यादि से शुद्ध कर लें। अगर नहीं हो सकता तो नॉर्मल जल से भी धुला जा सकता, कोई अव्यवस्था की बात नहीं। फिर एक कपड़े में लाल या पीले किसी भी शुभ कलर के कपड़े में बांध दीजिए। बांधकर संभव हो सके तो मिट्टी के घड़े में या किसी भी कलश में या किसी भी बड़ी चीज में जिसका गर्भ बड़ा हो, मतलब पेट बड़ा हो, ऐसे किसी बर्तन में करके अपने घर के किसी भी कोने में रख दें और इसको रेगुलर लगातार निरंतर 9 दिन तक रखे रहें। 9 दिनों के पश्चात इसे किसी भी जलाशय में डाल दें, जल के अंदर। आप सत्य मानिए, जब इसके ऊपर जल प्रवाहित होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे चैतन्यता, आनंद और प्रेम बढ़ता नजर आएगा। आप यकीन मानिए, पहले ही दिन से उनके अपने जहन में, उनके अपने दिमाग में, उनके अपनी चिंतन में आप होंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये उपाय इतना सार्थक है। बस करना क्या है, जब आप रख रहे हो गर्भ के अंदर तो आवाज ना आने दें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मुंह नीचे करके आवाज उनको जरूर लगा दें। कंकड़ पत्थर रखने की आवाज आनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज वापस आनी चाहिए, इस तरह से बोलिएगा। उसके बाद फिर आप देखिएगा कमाल, चमत्कार, अद्भुत संयोग। जब आप इसे जलाशय में डाल रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इसे बाहर निकाल कर डालना है, केवल कंकड़ पत्थर अंदर। कपड़ा और वो घड़ा अपने पास रखना है हमेशा के लिए, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक। ये जिम्मेदारी है आपकी। और सत्य मानना, जब तक तब तक तो आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर ने चाहा तो 90% चांसेस है कि जिस दिन आप ये कंकड़ पत्थर रखेंगे उसके 24 घंटे में काम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता हो ही जाए पूरा। अन्यथा जिस दिन इस कंकड़ पत्थर के ऊपर पानी बहा, बस उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। जिनको जलाशय ना मिले वो क्या करें, किसी भी हैंड पाइप या जहां पर पानी खूब सारे लोग पीते हो उसके नीचे भी एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है इसे, उस पर भी पानी गिरता है।
बस बार बार पानी गिरने की जगह पर डालना है। शुद्ध और सात्विक पानी हो, खराब गंदा वाला पानी ना हो। पीने वाले पानी के नीचे आप लगवा सकते हो, डाल सकते हो, पर वो वहां रुके, बह ना जाए। कहीं अगर टंकी के नीचे लगा रहे हो तो सीमेंट लगा के थोड़ा रोक देना उसको, ताकि स्थिर हो जाए और फिर पानी गिरने दो उसके ऊपर। अगर कोई जलाशय बहता हुआ मिल जाए तो कहने क्या, वहां डाल दो, बहने भी तो कोई समस्या नहीं। पूरे मन से पूरी श्रद्धा से करना। कोई भी काम तब फलीभूत होता है जब तुम्हारा गुरु के प्रति अनुराग होता है, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास होता है। क्योंकि उपाय काम तब करता है जब गुरु की ताकत लगी, और गुरु की ताकत तब काम करती है जब उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो। और तुम्हारी श्रद्धा तब अच्छी होती है जब तुम उसको अपना गुरु मानते हो, और अपना गुरु तुम तब मान पाते हो जब तुम्हें 100% उस पर विश्वास हो। तो ये पूरी की पूरी नियम प्रणाली फॉलो कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद खुश होइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। कोशिश मतलब तो तुम हो ही गए हो सुंदर, अब तो तुम बहुत बढ़िया लगने लग गए हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमसे बात करते हो, हम तुमसे बात नहीं करते? जिस समय तुम हमसे बात करते हो, हम उस समय भी तुमसे बात करते हैं। हम सिर्फ 4 बजे तुम्हारे साथ थोड़ी होते हैं, हम तुम्हारे साथ 24/7 होते हैं। सिर्फ YouTube पर ही नहीं होते, हम उधर भी होते हैं तुम्हारे साथ। यकीन करोगे, जो 24 घंटे के 24 घंटे का अपडेट है तुम्हारे, कभी भी चेक कर लेना। हर बात पता है मुझे तुम्हारी, हर बात मतलब हर बात। डरने के लिए नहीं, खुश होने के लिए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अपना बहुत ध्यान रखना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, बेहतर रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना किसी को, क्या आवश्यकता है। बुरी चीजें किसी को नहीं बताना, अच्छे अनुभव बताइए, अच्छी चीजें बताइए, खुश होने वाली बातें बताइए। रोना, बिलखना, परेशान होना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सब नहीं करना है। अपना ध्यान रखो ना, बाकी तो मैं हूं तुम्हारा काम करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 6012 55 9936 6012 55।